नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस के नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में जो बयान दिया, उस बयान को लेकर के राजनीति गरमाई हुई है। लेकिन यह बयान बेहद आपत्तिजनक है। राष्ट्रपति का पद गरिमामय पद है, संविधान में सर्वोच्च पद है, देश का पहला नागरिक है। और उनके बारे में अगर आप चमचा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है कि किसी भी राजनेता ही नहीं, नागरिक के लिए भी यह बहुत ऐतराज का मामला बनता है। उदित राज तो सांसद रहे, राजनीति करते हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू गुजरात के दौरे पर थी और गुजरात के दौरे पर उन्होंने कहा कि 76% देश का जो नमक है वो गुजरात बनाता है। आप यूं मानिए कि पूरा देश गुजरात का नमक खाता है। उन्होंने उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की। गुजरात की जो संस्कृति है, समावेशी जो यहाँ का संस्कार है, उसके आदर्श हैं नरेंद्र मोदी। इसके बाद इन्होंने ट्वीट किया और उदित राज ने ट्वीट में कहा कि चमचागिरी की भी हद होती है। आप खुद से नमक खाएं तो बताएं। अब राष्ट्रपति का जो बयान है उसमें फैक्चुअली कहीं कोई गलती तो है नहीं। गुजरात बनाता है 76% नमक, देश में वो नमक जाता है, बिकता है, लेकिन आप उसको चमचागिरी से जोड़ते हैं। अगर वो बीजेपी की नेता होती और नेता होने के नाते कोई बयान दे रही होती और आप ऐसा करते या कहते तो एक अलग मसला था। लेकिन राष्ट्रपति को लेकर के इस तरह का बयान जो है वो उदित राज का सच खोलने के लिए मजबूर करता है। उदित राज को आईना दिखाने के लिए वो मजबूर करता है। उदित राज दलित नेता अपने आप को कहते हैं। उनका ये कहना है कि अगर कोई दुबे, शुक्ला, जायसवाल, अग्रवाल, राजपूत ऐसा बयान दिया होता जैसा मैंने दिया है तो उनकी गरिमा गिरती। लेकिन हम दलित आदिवासी लोग उनके लिए बोलेंगे भी, उनके लिए लड़ेंगे भी। ये हद ही है किसी भी चीज पर लिपापोती करने की। आपका बयान शर्मनाक है, आपत्तिजनक है, बेहद घृणास्पद है। और आप कहते हैं कि आपको अधिकार है इसलिए कि आप दलित हैं। आप दलित होने को भी बेचना चाहते हैं। आप उस टैग को पहन करके कुछ भी कहने का अधिकारी बनना चाहते हैं। इस देश में संविधान, कानून की मर्यादाओं से बाहर जाकर के अपने लिए एक सेफ जगह आप तलाशना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। यह भी आपकी कुड़मगजी की इंतहा है। और दलित नेता जो जाकर के चुने जाने के बाद गूंगे बहरे बन जाते हैं, जो उदित राज का बयान है। मुझे ख्याल आ रहा है कि इस देश में जो पहले राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन, और के.आर. नारायणन बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। प्रोफेसर लास्की ने उनके बारे में नेहरू जी को चिट्ठी लिखी थी कि ये लड़का बहुत मेधावी है, इसके बारे में सोचिए। और वो जब राष्ट्रपति बने तो उनके दौरान दो बड़े फैसले केंद्र की सरकारों ने किए। एक बार 1997 में जब गुजराल साहब प्रधानमंत्री थे, वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को गिरा दिया जाए। और के.आर. नारायणन ने राष्ट्रपति के पद की गरिमा के मुताबिक अपने विवेक का इस्तेमाल करके और निर्णय लिया कि नहीं, यह फैसला ठीक नहीं है और सरकार नहीं गिराई। इसी तरीके से जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 1998 में, तो राबड़ी देवी की सरकार बिहार में गिराना चाहती थी और उस समय भी राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ही थे। उन्होंने वह फैसला भी नहीं माना। राष्ट्रपति के पद का जो उसकी मर्यादा है, उसमें जो विश्वास है, उसके मुताबिक या उस पद को मर्यादित किया था के.आर. नारायणन ने, और वो दलित थे। और आप कहते हैं कि ये सब लोग जो चुन करके जाते हैं गूंगे बहरे बन जाते हैं। आपको वो गूंगे बहरे लगते हैं। काशीराम, मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर के बाद देश में आदिवासी, दलित, शोषित इस तबके की आवाज मजबूत करने और उसकी राजनीति करने का अपना तौर तरीका निकालने का रास्ता काशीराम के पास था। और वो एक जुझारू जमीन के नेता थे। उनके पास अपनी एक दृष्टि थी, उनका अपना एक तरीका था। उनकी किताब है और उस किताब में द चमचाइज
जगजीवन राम का जिक्र है, रामविलास पासवान का जिक्र है, रामदास अठावले का जिक्र है। आप होते, अगर वो होते तो आपका भी जिक्र करते। उनके मुताबिक वैसे दलित नेता जो किसी पार्टी में जाकर के अपनी राजनीति करते हैं, वो अपनी विचारधारा समझौता करते हैं। उनको चाहिए कि वो स्वतंत्र रूप से राजनीति करें, अपनी विचारधारा को ढूंढें। आप करते हैं। कांसीराम से आपकी नाइतफाकी हो सकती है, लेकिन वो गलत तो नहीं कह रहे थे। अगर मैं आपको उस दलित टैग को बेचने वाला एक नेता मान लूं कि दलित होने का तमगा लगा करके आप कुछ भी कहने के लिए अपने आप को स्वतंत्र मानना चाहते हैं, तो आपको फिर उस तबके के लिए कुछ करने लड़ने का भी मादा तो अपने भीतर रखना चाहिए। आपने कितने संघर्ष किए, कितने आंदोलन का हिस्सा बने, आपने कितने दलितों शोषितों के लिए आवाज बुलंद की होगी जमीन पर जाकर के। आप करते रहते हैं, क्योंकि IAS ऑफिसर है आपने नौकरी छोड़ी, आप राजनेता बन गए। राजनेता बन के आपने नेताओं का चोला ओढ़ा है। सिर्फ बैठ करके दिल्ली में आप बयानबाजी करते रहते हैं और इधर से उधर करके आप अपना जुगाड़ करते रहते हैं। 2014 में आप एंड पहले चुनाव के बीजेपी में आ गए, बीजेपी ने टिकट दिया, मोदी की लहर थी, आप चुनाव जीत करके आ गए। 2019 में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो आपने बीजेपी छोड़ी, आप कांग्रेस में चले गए। आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक दरवाजा से दूसरा दरवाजा जाते आते रहते हैं और आप अपने आप को दलितों का नेता कहते हैं। आप में ऐसा क्या है कि आपको दलित नेता माना जाए, सिवाय जन्म के? आपका रहन सहन, आपकी बोल चाल, पहनावा ओढ़ावा, आपकी सोच, ये सब जो है वो उस समाज से बिल्कुल इतर है। आप जिनके खिलाफ लड़ने की बात कहते हैं, दरअसल उस समाज का ही प्रतिनिधित्व आप करते हैं। चूंकि आपको सियासी फायदा चाहिए, इसलिए आप दलित होने के नाम पर अलग अलग दरवाजे राजनीति के टटोलते रहते हैं, पार्टियों के दरवाजे आप खुलवाते रहते हैं, खोलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। लेकिन एक आदिवासी महिला जो देश में पहली बार राष्ट्रपति बनी, उनके बारे में आपने चमचा जैसे शब्द का इस्तेमाल करके ये बताया है कि आपके बोलने की तमीज़ क्या है, आपकी अपनी सोच समझ क्या है, और आप महज चर्चा में रहने के लिए ऐसा करते हैं, तो बहुत ही घटिया राजनीति 2 दर्जे की है। और आपको जितनी भी लानत भेजी जाए उदित राज जी, वो बहुत कम होगा। मुझे लगता है कि आप अपने पिछले जितने भी बयान रहे हैं, कई बयान देते हैं आप, प्रधानमंत्री के बारे में आपने दिया, कई नेताओं के बारे में दिया, चलता है। राजनीति में आमने सामने की बयानबाजियां चलती रहती हैं, अगर वो स्तर से बहुत नीचे की नहीं है तो। जैसे कांग्रेस के नेता ने, अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के बारे में राष्ट्रपति जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था, वो बेहद आपत्तिजनक था। हालांकि उन्होंने बाद में माफी मांगी, लेकिन इस तरह के बयान नासमझी में नहीं दिए जाते हैं। इस तरह के बयान कुत्सित दिमाग की उपज होते हैं। आदमी जब सोच से, मन से, जुबान से 2 दर्जे का होता है, तो फिर इस तरह के रास्ते अख्तियार करता है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है। मुझे लगता है कि आपको अपने पिछले सभी बयानों को सामने रख करके खुद के बोलने और खुद के काम करने के तौर तरीके पर आगे के लिए सोचना चाहिए।